हिंद जय जगदम्बे देवी भागवत का ये तीसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। देवी ने कहा, मेरी माया शक्ति के द्वारा ही सभी चराचर जगत की रचना होती है। वह माया भी परमार्थ दृष्टि में मेरे से सर्वथा अलग नहीं है। व्यवहार दृष्टि में ही इसका विद्या माया आदि पृथक संज्ञा से शास्त्रों में उल्लेख है। तत्व दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त जगत का सर्जन करके उसी में मैं प्रवेश करती हूँ। हे हिमालय, माया एवं तत्कार्य काम कर्म आदि को साथ लेकर प्राण को गति साधन रूप से आगे करके यह मेरा प्रवेश चिदाभास के रूप में होता है। सर्वव्यापी चिद्रूपी मेरा जीव रूप से एक देह छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना संभव हो, इस हेतु ही प्राणादि उपाधियों का स्वीकरण है। आकाश एक अविभाज्य होते हुए भी घड़ा मकान पेटी आदि परिच्छेद को लेकर भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार माया जनित उपाधि भेदों में मैं भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हूँ। उत्तम कमल पुष्प आदि तथा निकृष्ट मल आदि पदार्थों को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य ऊंच नीच नहीं बनाता है, उसी प्रकार मैं भी शरीर आदि विषय संपर्क से कभी यत्किंचित भी दूषित नहीं होती हूँ। आत्मबुद्धि जिसकी आच्छादित है, ऐसे लौकिक जन मेरे में बुद्धि आदि उपाधियों का अध्यास करके ही आत्म करता है, ऐसे मानते हैं। बुद्धि शुद्ध होने पर यह मान्यता भ्रम मात्र सिद्ध होती है। अज्ञान के भेद से जीवों में भेद होता है, तो माया के भेद से ईश्वर में भी ब्रह्मा विष्णु आदि भेद स्वीकृत है। माया स्वयं अपने में ही ईश्वर जीव भेद को उत्पन्न करती है। कमरे में रखे एक खाली घड़े को देख, घड़ा खाली कमरा खाली, इस प्रकार आकाश भेद प्रतीति है, वैसे ही शरीर त्रिय उपाधि के कारण जीव परमात्मा का भेद कल्पित होता है। उपाधि द्वारा जीव की प्रतीति कराने वाली माया ही नाना जीवों की भी कल्पना करती हैं। इस प्रकार ईश्वरत्व को समष्टि उपाधि से उत्पन्न कर उसी में नाना रूपों की भी कल्पना माया ही करती है। पर्वोत्तम अविद्या जीव का मूल कारण है और उससे देह इंद्रिय प्राण तन आदि तत्वों के संग्रह भूत शरीर में अध्यास व अहम बुद्धि की वासना दृढ़ होती है। शरीर भेद से ही जीवों का भेद सिद्ध होता है। हे हिमालय, परमेश्वर के विषय में नानात्व की कल्पना सत्व रज गुण भेद को लेकर माया करती है। चैतन्य रूप से मैं इन सब में ओतप्रोत रहती हूँ। मैं समष्टि कारण उपाधि युक्त ईश्वर हूँ। समष्टि सूक्ष्म को लेकर सूत्रात्मा हूँ। मैं ही समष्टि स्थूलो उपाधि की अभिमानी विराडात्मा बनती हूँ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र गौरी ब्राह्मी वैष्णवी आदि मेरी ही विभूति हैं। सूर्य तारा चंद्र आदि दिव्य ज्योति मैं ही हूँ। मैं ही पशु पक्षी चांडाल चोर क्रूर कर्मा व्याघ्र सत्कर्म करने वाला सज्जन आदि रूप मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि भेद भी निसंशय मैं ही हूँ। मैं एक ही हूँ। यत्किंचित कहीं कोई वस्तु दिखाई देती है, शास्त्र शब्द द्वारा सुनने में आती हैं, चाहे बहिर्जगत में या आंतरिक अनुभूति में, उन सब में सर्वथा मैं व्याप्त होकर रहती हूँ। मेरे रहित कोई भी वस्तु चराचर जगत में नहीं है। यदि है तो वह शून्य रूप है या बांझ के बेटे की तरह असत्य है। रास्ते में पड़ी रस्सी को मंदांधकार में देख सर्पमाला भूत छिद्र आदि का भ्रम होने पर वास्तव में एकमात्र रस्सी ही उन विभिन्न रूपों को धारण करती हैं। उसी प्रकार ईश्वर के नाना रूपों में मैं एक ही प्रकाशित हो रही हूँ। ये कल्पित जगत सद्रूपी अधिष्ठान में इस प्रकार भाषित हो रही है, मानो वह उस अधिष्ठान से अलग है, परंतु मेरी सत्ता से ही वह सतात्विक
हो रही है उसकी अलग सत्ता नहीं है। हे हिमालय ने कहा, हे देवीश्वरी, समष्टि जगत आपका दिव्य शरीर है, ऐसा आपके वचनों से ज्ञात हुआ है। आप इस समष्टि को कैसे धारण करती हैं, यह देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। देवी, आपकी कृपा मेरे पर है तो यह इच्छा पूर्ण होगी। व्यास जी बोले, हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु, ब्रह्मा आदि सहित सभी देवता आनंदित हुए और प्रसन्न चित्त से उसका आमोदन करने लगे। देवी की सहमति को जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने में कामधेनु तुल्य भगवती ने अपना समष्टि रूप का दर्शन कराने का उपक्रम किया। उसी समय वे सारे देव महादेवी के परात्पर विराट रूप को देखने लगे। धूलोक का मस्तक था, चंद्र सूर्य दो नेत्र थे, दिशाएं कान थे, वेद ही वाणी बना, वायु तत्व उसका प्राण था, उसके हृदय स्थान को विश्व कहते हैं। प्रथुल होने से पृथ्वी जंगा जैसी लग रही थी, नाभि में आकाश था, नक्षत्र मंडलों का ज्योतिष चक्र वक्ष स्थल था, महरलोक गर्दन बना और जनलोक मुख था, सत्यलोक रूपी मूर्धा के नीचे तपोलोक ही ललाट था, इंद्रादिक दिक्पाल भुजाएं बने थे। उस महेश्वरी के कान शब्द तन मात्रा थी। ना सत्य दस्त्र नामक दो अश्विनी कुमार नासिका द्वय रूप में स्थित थे। गंध तन मात्रा को ज्ञानी लोग उसकी नासिका मानते हैं। अग्नि ही मुख था, दिन रात्रि पलके थी। भ्रुकुटी में ब्रह्मलोक, तालु में जल तत्व, जीवा में रस तन मात्रा थी, दाढ़ में यमराज स्थित थे, स्नेह कला की ये दांत बनी थी, माया उसकी मुस्कान थी, कटाक्ष दृष्टि में स्वर्ग था, लज्जा लोभ महेश्वरी के दो होठ के रूप में थे, पीठ में अधर्म था, उपस्थ में ब्रह्मा एवं उदर में सागर था। पर्वत ही देवी भगवती की हड्डियां थी, नदियों को नाड़ी रूप, वृक्षों को रोम रूप मानते हैं, बादल उसके केस थे। हे राजन, वह विराट शरीर प्रातः साय संध्या रूपी दो उज्जवल वस्त्रों से आवृत था। उसकी पर्यटन गति में कौमार, यौवन, जरा तीन अवस्थाएं झलकती थी। जगदम्बा का मन तो चंद्रमा कहा गया, उसकी बुद्धि विष्णु है और अहंकार रुद्र है। उसके कटी देश में अश्वादि जातियां स्थित थी। कटी से नीचे भाग में अतल सुतल आदि पाताल लोक स्थित थे। इस प्रकार के महद रूप को सुरश्रेष्ठ ने देखा, जो हजारों ज्वाला माला से आवृत था, जो अपनी लल जिह्वा से सब दिशाओं को चाट रहा था, जिसके भयंकर दांतों के पीछे जाने पर घोर शब्द घोष हो रहा था, जिनके नेत्रों से अग्नि उबल कर बाहर आ रही थी, जो नाना प्रकार के आयुधों से सज्जित योद्धा की तरह था, जो संसार के बुद्धि बल बाहुबल प्राणियों को कवलित कर रहा था। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नयन, सहस्त्र चरण वाला यह वह विराट रूप करोड़ों सूर्यों के समान, करोड़ों विद्युत प्रकाश से युक्त था। देखने वाले नेत्रों में वह हृदय को त्रास उत्पन्न करने वाले महाघोर और भयंकर रूप को देख देवता हाहाकार करने लगे। उनका हृदय भय से कांपने लगा और उनकी स्मरण शक्ति लुप्त होने से वे पहचान नहीं सके कि जगदम्बा ही इस विराट रूप में प्रकट हो रही थी। हे राजन, अंतोतगत्वा वे गाढ़ मूर्छा में चले गए। उनके चारों ओर दूर में स्थित मूर्तिमान चारों वेद भीषण मूर्छा से उन देवों को जगा के चेतित करने लगे। उत्तम श्रुति बोध से होश में आए सुरगण जगदम्बा की कृपा और महिमा को महसूस करके द्रवित हुए। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र एवं कंठ अवरुद्ध हो गए थे। फिर भी धैर्य बांधकर उन्होंने महादेवी की स्तुति आरंभ की। देवों ने कहा, माँ, हमारे अपराध को क्षमा करना, हम दीन हैं पर आपके ही पुत्र हैं, अतः हमारी रक्षा करो। देवों की स्वामिनी, अपने क्रोध को शांत करो। आपके उग्र रूप से हम भयभीत हैं। स्तुति से आपको संतुष्ट करना चाहते हुए भी हम असंस्कृत देव आपको उचित स्तोत्र कैसे कर सकते हैं।
आपके इस दिव्य विराट स्वरूप के विस्तार एवं पराक्रम को जानने में आपके निकट वाले प्राचीन मुनि भी समर्थ नहीं है, तो नीचे की श्रेणी में अवार्चिन कालोत्पन्न हमारी समझ का वह विषय कैसे हो सकता है। आप भुवनेश्वरी हैं, सर्व वेदांत दर्शन से सिद्ध होने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व हैं। ओमकार और हिरण्यकार आपके ही शब्द विग्रह हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, जिससे अग्नि, सूर्य, चंद्र तीनों ज्योति प्रकट होती हैं, जिससे सारे वनस्पति आदि अन्न उत्पन्न होते हैं। उस सर्वात्मा को नमस्कार है। जिस आदि कारण से देव, साध्य, मनुष्य एवं पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। प्राण, अपान आदि जीवनदायी वायु, विशेष गेहूं, जो आदि खाद्य पदार्थ, तप, श्रद्धा, ऋत, ब्रह्मचर्य आदि धर्म एवं नियम, ये सब जिसको लेकर ही प्रवृत्त हैं, उस ब्रह्म स्वरूपिणी को बार बार नमस्कार है। प्राणाग्नि की सप्त शिखा स्वरूप इंद्रिय, मन, बुद्धि के विषय रूप 7 ईंधन, इनको लेकर 7 हवन, प्रतीति इसमें सिद्ध होने वाले 7 लोक, इन सब का आदि कारण आप सर्वात्मा को हमारा वंदन है। जिससे समुद्र, पर्वत, नदी प्रचलित हैं, जिससे अनाज और शरीर पोषक रस उत्पन्न होते हैं, उस देवी को बार बार नमस्कार है। जिससे यज्ञ का निर्माण हुआ और यज्ञ के अंगभूत दीक्षा, यूप, दक्षिणा एवं ऋग, यजु, साम मंत्र जिससे निर्मित हुए, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे जगन माता, सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों दिशाओं में आपको पुनः पुनः प्रणाम। सुरेश्वरी, अपने इस अलौकिक विराट रूप का उपसंहार करना, हमें पूर्वत अपना अति सुंदर अंबा रूप में दर्शन देना। इस प्रकार व्यास जी बोले। इस प्रकार भयातुर देवों को देख कृपा सागर जगदम्बा ने अपने घोर रूप को समेट लिया और उस सुंदर रूप को प्रकट किया, जो सर्वांग कोमल था, जिसके चारों हाथों में पास, अंकुश, वर, अभय मुद्राएं थी, दीर्घ नयन करुणापूर्ण थे और मुख कमल में मंद मुस्कान थी। उस सुंदर रूप को देख सारे देव भय रहित एवं शांत चित्त हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी से जय जयकार करने लगे। ये प्रकार जो ये पाठ नो हुण है और श्रद्धा सहित है, उन्होंने भगवती रो आशीर्वाद मिले। जय हिंद, जय जगदम्बे।